don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, held tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. आज हम IBA का सेल गाला है, उसके हवाले से आए हैं यहाँ पर कोरंगी में, जो कि शेरोज़ भाई ने आज इस प्रोग्राम को इनकाद किया है, जिसमें तमाम लीडर जो कोऑर्डिनेटर हैं कोरंगी के और जो इधर लवबर्ड के जो IBA के जो सेल गाला है उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं, लीडर भी हैं, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं और न्यू फैंसियर्स भी हैं। और इस सेल गाला के हवाले से हम आज सारी अपडेट कवरेज करने आए हैं, तो देखते हैं और अदनान भाई से, अली भाई से, शेरोज़ भाई वगैरह से इनसे बात करते हैं कि आज के प्रोग्राम का क्या मकसद है और आज जो हम सब जमा हुए हैं तो किस टॉपिक पे बात होगी और इनका ओवरव्यू लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी। अदनान भाई, आज का प्रोग्राम है और आज हम क्या किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें? सर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड सपोर्ट IBA सेल गाला। और उसके बाद बेसिकली सर, सेल गाला ये जो ब्रांड हमने मार्केट में लॉन्च किया है, इसके पीछे एक बहुत पॉजिटिव मोटिव है। नॉर्मली मार्केट में जितने फेमस ब्रीडर हैं या आप कह लें कि सीनियर ब्रीडर हैं, उनको बर्ड सेल और परचेज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सही। लेकिन हमारा जो जूनियर फैंसियर है या आप कह लें कि बिगिनर कह लें, जो अपकमिंग स्टाफ है, उनको ये प्रॉब्लम है कि उनका बर्ड सेल नहीं होता। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ उनको लोग जानते नहीं हैं, मीडिया पे नहीं है वो लोग, और इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है कराची में कि जहाँ पर हम जूनियर फैंसियर्स को लाकर उनको रिकग्निशन दिलवा सकें। क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि बर्ड क्वालिटी बर्ड जो है वो जूनियर फैंसियर के पास भी और सीनियर फैंसियर के पास भी बराबर की मकदार में मौजूद होता है, सही। लेकिन इसका मैक्सिमम बेनिफिट सीनियर फैंसियर को मिलता है, जूनियर फैंसियर को नहीं मिल पाता। तो सेल गाला बेसिकली हमारा जो मोटिव है सेल गाला के पीछे वो यही है कि ऐसे लोगों को जो डार्क में वर्किंग कर रहे हैं उनको लेकर आना फ्रंट पे, अप फ्रंट, और वो जो सेल गाला है, वो जो प्रोग्राम है, वो स्पेसिफिकली वहाँ पर तमाम के तमाम जूनियर फैंसियर और वो आएँ, अपना बर्ड एग्जिबिट करें, अपनी क्वालिटी दिखाएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के साथ। फिर जब गेट टुगेदर होगा वहाँ पर लोग एक दूसरे को जानेंगे, तो ये बेनिफिशियल होगा न्यू फैंसियर्स के लिए भी और जूनियर फैंसियर्स के लिए भी, और बर्ड सेल करने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी जी। और जो बर्ड का बायर है उसको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वहाँ पर, और वो बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करेगा कि बर्ड क्वालिटी में हर बर्ड का अपना एक रेट है, सही। तो उसी सिलसिले में आज गैदरिंग है और हम लोगों को बताएंगे कि सेल गाला में बेसिकली हमने लोगों को क्या क्या फैसिलिटेशन देनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई अपनी राय देने का। तो चलते हैं, व्यूअर्स हमारे अली भाई हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अली भाई, आप अपनी थोड़ी सी राय से हमें थोड़ी सी राय दें अपनी। जी मैं देता हूँ। देखें जी, एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है सेल गाला का, जो कि कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग सारे देखेंगे। मकसद क्या है? लोगों की आसानी पैदा करना है, लोगों के लिए आसानी पैदा करना है। और इसमें जो जो बंदा हमारे साथ होगा सब हमारा साथी, चाहे वो न्यू ब्रीडर हो, ओल्ड ब्रीडर हो, न्यू फैंसियर हो, ओल्ड फैंसियर हो, सीनियर ब्रीडर हो, कोई भी हो, हम सारे हॉबी से रिलेटेड हैं और हॉबी की ज़रूरत है लोगों को फैसिलिटेट करना। और एज अ फैसिलिटेशन हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, लोगों को बता रहे हैं, और इसके साथ साथ हम बहुत सारे और छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोग साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। और देखें, जहाँ से सीख मिलती है सीखें, लेकिन पॉजिटिव बातें सीखें। मैं चाहूँगा कि तैयब खान साहब भी अपना थोड़ा सा अपना ख्याल जाहिर कर लें यहाँ पे। भाई बिल्कुल ज़रूर। देखें, आज जो है हम लोग इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ हम सीखेंगे, जो हमारे पुराने फैंसियर हैं जो मतलब काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उनसे हम चीज़ें कुछ सीखेंगे, और कुछ ऐसे नए फैंसियर भी हैं जिनके बहुत सारे जो है टॉपिक होंगे, जिसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होंगी बीमारी के हवाले से, तो इसके हवाले से भी जो है उनको हम लोग जो है वो गाइड करेंगे। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये इवेंट हो रहा है या जो हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर होती रहे, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि बर्ड्स हॉबी जो है वो प्रमोट हो, नए आने वाले लड़के जो हैं उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले।
हमारे शहरोज़ भाई हैं, आगा शहरोज़ भाई। तो देखें व्यूवर्स, आज माशाल्लाह जो गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा है ये आगा शहरोज़ भाई ने रखा है। इनसे भी इनकी राय ले लेते हैं कि क्या इस प्रोग्राम में इन्होंने बहुत मेहनत की है, लोगों को जमा किया, गेट टुगेदर किया है। तो अस्सलाम वालेकुम शहरोज़ भाई, कैसे? वालेकुम सलाम, तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। मैं आगा शेरोज़ खान, टीम लीडर IBA कोरंगी। अच्छा भाई व्यूवर्स, मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो ये गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा है, हमने उन फैंसियर्स के लिए रखा है जो छोटे फैंसियर हैं और बड़े फैंसियर हैं, और हम कराची के हवाले से बात कर रहे हैं सबको यूनाइट करने की, और हम कराची के फैंसियर्स को प्रमोट करना चाहते हैं और आगे लेकर आना चाहते हैं। और वन मैन शो जो माजी में चलता रहा है वो नहीं चलेगा, सब हमारे लिए बराबर है, बड़ा छोटा फैंसियर हमारे लिए बराबर है। तो हम बस यही बताना चाहते हैं कि आप लोग दिल लगा के काम करें और इस काम को जितना प्रमोट कर सकते हैं वो करें, और अच्छी सीख दें, या तो सीख दें या तो कुछ सीख लें या तो कुछ सिखा दें। तो हमारा जो कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग मिलजुल कर रहें और इस काम को जितना आगे लेके जा सकते हैं उसको लेके जाएं। थैंक यू। तो ये था व्यूवर्स आज कुछ हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी राय, तो वो सारी आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज की गेट टुगेदर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं उज़ैर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि तिलावत कुरान पाक से इस गेट टुगेदर का आगाज़ करें। तो ओवर टू यू उज़ैर भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुका फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मा اليتيم फला तक़हर वअम्मा السائل फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिथ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज की ये जो गेट टुगेदर हमने प्लान किया और इसमें आगा शहरोज़ भाई की बड़ी काविश है, उनके लिए मैं सबसे पहले तो उनका थैंक्स पे करना चाहूँगा, और फिर तमामी जितने भी सामीन हैं और जितने भी मेहमान गिरामी हैं जो लोग आए और आज की इस गैदरिंग में उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, आज की ये गेट टुगेदर बेसिकली करने का जो बेसिक मोटिव है, चंद एक चीज़ों को एड्रेस करना था। बिकॉज़ मेरी आप तमाम लोगों से फ़ेस टू फेस मुलाकात कोई नहीं हुई, और जितनी बातें हुई हैं वो आप लोगों तक ग्रुप के थ्रू ही पहुंची हैं। तो आज आप तमाम लोगों के सामने हाज़िर होने का जो बेसिक हमारा मकसद था कि हम IBA सेल गाला के हवाले से आप लोगों को वो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें कि IBA सेल गाला बेसिकली है क्या, और इस ब्रांड को मार्केट में लॉन्च करने का क्या मकसद है। क्या इस ब्रांड को लॉन्च करने का मकसद अपने आप को फेम देना है, या IBA एज एन मार्केटिंग टैक्टिक इसको यूज़ कर रही है? आप तमाम लोग ये सवाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हमने ये ब्रांड लॉन्च किया था मार्केट में, अनाउंस किया था कि हम सेल गाला कराची में, कराची के न्यू फैंसियर्स, जूनियर फैंसियर्स के लिए करेंगे, तो उसी वक्त ये बात हमने एंडोर्स कर दी थी कि ये सेल गाला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जूनियर और न्यू फैंसियर्स के लिए है। बिकॉज़ आज मार्केट में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना मेरे ख़्याल से जूनियर फैंसियर को है। बिकॉज़ सीनियर फैंसियर या जिनको काफ़ी टाइम हो गया है इस फ्रेटर्निटी में, उनको बर्ड सेल करने के हवाले से कोई परेशानी नहीं होती।
और आप कह लें कि क्वालिटी बर्ड परचेज़ करने के हवाले से भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। तो ये सारी परेशानियां जो हैं वो जूनियर फैंसियर और सीनियर फैंसर की हैं। इसीलिए हमने ये बात एंडोर्स की थी कि IBA सेल गाला में कोई भी सीनियर फैंसियर एज इन सेल्स और परचेज पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आप तमाम लोगों को मिलेगा। एक जूनियर फैंसियर को जानेगा। दूसरी बात कि आज सोशल मीडिया का दौर है और प्रिंट मीडिया बहुत पीछे रह गया है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग रातों रात जो है वो फेमस हो जाते हैं और फिर दुनिया उनको फॉलो करने लगती है। जो जूनियर फैंसियर का ड्रॉबैक होता है वो ड्रॉबैक ये होता है कि उसे कोई जानता नहीं है। और मेरा अपना मानना ये, मेरी ज़ाती राय से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरा अपना ये मानना है कि क्वालिटी किसी की मिरास नहीं है। क्वालिटी बर्ड एक जूनियर फैंसियर के घर में भी प्रोड्यूस हो सकता है और वो प्रोड्यूस कर सकता है जैसे कि एक सीनियर फैंसियर के घर में होता है। अब लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, कि अगर अदनान यूनुस मार्केट में कोई बर्ड सेल करता है तो उसकी वैल्यू अलग है, लेकिन अगर एक कोई जूनियर फैंसियर मार्केट में बर्ड सेल करता है तो उसकी वैल्यू अलग है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें क्वालिटी बर्ड तो चाहिए होता है लेकिन उसकी प्राइस को हम मीट नहीं कर पाते हैं। तो सेल गाला बेसिकली ऐसे ही लोगों के लिए सोल्यूशन है कि जहां पर आप आकर अपना बर्ड एग्जिबिट कर सकते हैं, अपनी वर्किंग एग्जिबिट कर सकते हैं। फिज़िकली आप जब वहाँ अपेयर होंगे तो लोग आपको जानेंगे। दिस इज़ व्हाट द बेसिक मोटिव ऑफ IBA सेल गाला। अब मैं चाहूँगा कि चंद एक चीज़ें हैं, आप तमाम लोगों का टाइम बहुत कीमती है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। चंद एक चीज़ें हैं जिनको आप तमाम लोगों के साथ शेयर करूं और मेरे जितने साथी इस वक्त स्टेज पे मेरे साथ बैठे हैं वो भी अपनी कीमती आरा से आप लोगों को मुस्तफ़ीद करें। तो किसी भी जगह पर, किसी भी फ्रेटर्निटी में, इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोफेशन में आज आप चले जाएं, आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं मिलता। प्रॉब्लम्स का सलूशन, ये सबसे बड़ी हेल्प होती है कि अगर आप किसी को उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दे दें। वरना मार्केट में खड़े होके ये कहना कि मेरे पास ये क्वालिटी बर्ड है, मैं कहूँगा इट्स अ सेलिंग टैक्टिक्स, कि आप अपना बर्ड प्रेजेंट करते हैं और लोग उसके पीछे भागते हैं और उसे परचेज करते हैं। और एक बात याद रखिएगा हमेशा, आप अदनान यूनुस की, अली नसीर की या वटेवर मार्केट में जो भी बड़ा फैंसियर है उसकी गुडविल, उसकी साख्त कैश नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा। आज लोग मार्केट में टॉप फैंसियर से बर्ड परचेज करने के बाद उसकी ब्लड लाइन क्लेम करके वो बर्ड मार्केट में सेल कर रहे होते हैं और उन्हें प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं हमने तो बर्ड इतना महंगा लिया था और वो बर्ड उसी रेट पे नहीं जा रहा। तो याद रखिए हमेशा, हर बर्ड, हर प्रोडक्ट के पीछे उसकी मार्केट वैल्यू, जो गुडविल है वो उसके ब्रीडर की है, उसके प्रोड्यूसर की है, जिसने वो बर्ड प्रोड्यूस किया है। उसी की ब्लड लाइन क्लेम करके आप वही वैल्यू इंजॉय नहीं कर सकते। तो ये बात हमेशा याद रखिए। अब मैं चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त मार्केट में हमारे, जो मैं समझता हूँ कि एड्रेसिंग पॉइंट है, सेल्स एंड परचेज। सेल्स एंड परचेज तो मैं चाहूँगा कि एक स्टेप बाद बात करूँ। जो पहला मेरे हिसाब से जो इस वक्त कंसर्निंग पॉइंट है वो है क्वालिटी बर्ड्स और डिजीज़ वाला मैटर। तो मैं चाहूँगा कि अली भाई इसके ऊपर अपनी कीमती आरा से आप लोगों को मुस्तफ़ीद करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा ब्रीथ लेने का टाइम मिल जाए। थैंक यू अदनान साहब, थैंक यू। देखें जी, सबसे पहले सेल गाला के ऊपर मैं ये बोलूँगा, दिस इज़ सेल्फलेस गुड डीड, और ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इसमें भलाई आप लोगों की होने वाली है। अगर इससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा तो ये कि बस दुआएं मिलेंगी आप लोगों की, इसके अलावा हमारा रद्दी भर का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बर्ड्स जो सेल गाला में पार्टिसिपेट करेंगे उनके होंगे, ओपन टू ऑल पब्लिक होगा। जो पब्लिक बोल रही होगी, जो पब्लिक देख रही होगी, वही उन्हीं का ही फ़ायदा हो रहा होगा, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट।
नंबर 2 पॉइंट ये है कि लोगों के लिए आसानी पैदा होगी, सब कुछ जो है अंडर वन रूफ जो है ये सब कुछ आपको मिल रहा होगा। नंबर 3 आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका बर्ड कैसा है और किस तरह के बर्ड्स हैं और वो बंदा किस तरह की प्राइसेस डिमांड कर रहा है। और नंबर 4 देखिए आपका इंटरेक्शन जो होता है ना वो मायने रखता है। जब से हम लोग डिजिटल वर्ल्ड के अंदर गए हैं, एक्सक्यूज़ मी, डिजिटल वर्ल्ड से मुराद मेरी कि आप लोग जब से सोशल मीडिया के ऊपर गए हैं, हम लोगों के इतने फैमिली मेम्बर्स से इंटरेक्शन नहीं होता जितने हमारे पास फ्रेंड लिस्ट हमारी बड़ी होती है। उसमें कितने लोग हैं आप उसके फ्रेंड लिस्ट में आपने जानते भी नहीं होंगे, कभी मिले भी नहीं होंगे, लेकिन आपके पास फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड हुए होते हैं। ये फ़िज़िकल प्लेटफॉर्म देने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप लोग 1-on-1 मीटिंग भी कर सकते हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब आपका इंटरेक्शन होगा, देखें आप किसी को भी डायरेक्टली फ़ोन करते हैं वो ज़रा हेजिटेट करता है कि यार पता नहीं किसका फ़ोन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडर से आप लोग कॉन्टैक्ट्स शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बर्ड सेल करें सिर्फ, अगर आपको नहीं सेल करना, आपको नहीं परचेज़ करना, एटलीस्ट विज़िट करें उधर। विज़िट करने से आप लोगों का माइंड जो है वो खुलेगा, अपनी थिंकिंग आप लोगों को ब्रॉड रखनी है। हर चीज़ के अंदर से आप लोगों ने मीम मिखिया नहीं करनी, आप लोगों ने देखना है उसके अंदर से पॉइंट क्या है लेने का। आपने सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट लेना है, नेगेटिव मार्केटिंग इसकी नहीं करनी, क्योंकि एक काम ऑलरेडी बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग आएँ वहाँ पे, लोगों से मिले, कॉन्टैक्ट शेयर करें, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नए नए अच्छे ब्रीडर्स का जो है कॉन्टैक्ट डालें और कोई प्रॉब्लम होने के ऊपर उनसे रब्ता भी करें। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको एक से नहीं तो दूसरे से नहीं तो तीसरे से इंशाल्लाह ताला रब्ता हो जाएगा। और अदनान साहब के पास मैं वापस से हैंड ओवर करता हूँ माइक, और अदनान साहब फिर इंशाल्लाह ताला कोई टॉपिक होगा मेरे लाइक तो अदनान साहब मुझे फिर देंगे। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने अपनी बहुत ही ज़बरदस्त आरा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर दी। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग से 1-on-1 डायरेक्ट इंटरेक्शन में जाऊँ, और आप तमाम ही लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग नॉलेज को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं। इस म्यूटेशन की जो फ्रेटर्निटी है, इसमें नॉलेज के बारे में आप लोगों का क्या मानना है, क्या सोचते हैं आप कि नॉलेज कितनी ज़रूरी है? अगर कोई किसी का कोई सवाल है तो वो अपना हाथ रेज़ कर सकता है और वहाँ तक आप माइक पहुँचा दें ज़रा। क्या समझते हैं आप लोग, कोई एक कितनी इम्पोर्टेंट है नॉलेज? ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, 1-on-1 भी हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी टॉपिक चल रहा है नॉलेज का, इसके मुताल्लिक या कोई आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो, वो काइंडली आप जो है आके डिस्कस भी कर सकते हैं। वहीं पे बैठे बैठे आप बताएं, हम लोग उसका आंसर करेंगे इंशाल्लाह ताला, पूरी कोशिश करेंगे आंसर करने की। एनीवन? अदनान भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नॉलेज है वो क्वालिटी के मुतालिक होती है। अब हम जिस ब्रीडर के पास भी जाते हैं वो अपने बर्ड को बेहतरीन बर्ड बोलता है, और वही बर्ड हम जब लेके आते हैं वो जब किसी दूसरे को बोलते हैं, दिखाते हैं, तो उसके बारे में दूसरा ब्रीडर कोई अच्छे कमेंट्स नहीं देता। तो ये क्वालिटी है क्या और इसकी नॉलेज कहाँ से मिलेगी? जिस ब्रीडर के पास जाते हैं वो कहता है कि मेरा बर्ड जो है फ्रॉम द स्टैंडर्ड लेवल ये 100 आउट ऑफ 100, ये ह्यूमन नेचर। लेकिन मैं आपसे यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप अली भाई की फिलॉसफी में चलें या अदनान की फिलॉसफी में चलें। स्टैंडर्ड इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड हैं और हम यहाँ मौजूद हैं आपको वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने। बस आज से पहले मार्केट में जो हुआ है और जिन लोगों ने किया है, हम उस बात के अगेंस्ट ये लोगों ने अपने और मैं कहूँगा उसे सो कॉल्ड अपनी जो उन्होंने एक चैम्पियन इमेज बनाई हुई है, चैम्पियन बर्ड, उन्होंने अपने बर्ड का नाम ही चैम्पियन रखा हुआ है। चैम्पियन को किसी भी कॉम्पिटिशन का, तो हम इस सो कॉल्ड फिलॉसफी के अगेंस्ट हैं। तो हम आपको इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड स्टैंडर्ड्स आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के आज बड़ा तेज टाइम ना, तो मैं आपको 5 से 10 मिनट तक वीडियो बना सकता हूँ। उसके बाद तो आपको उसको रीचेक कर लें कि अली नसीब भाई ने मुझे स्टैंडर्ड दिए इस पर्टिकुलर म्यूटेशन के, ये कहाँ का आर्टिकल है, किसका आर्टिकल है, किसकी रिसर्च है, वो आपको पता चल जाएगी। नहीं अदनान भाई, मेरा ख्याल हमारे पास यहाँ पे मैंने देखा है कुछ जगहों पे इस तरह काम हो रहा है कि वर्कशॉप्स हो रही हैं,
उसके अंदर जो न्यू फैंसीज हैं उनको मुख्तलिफ जो है इसमें के मीडिया का इस्तेमाल करके उनको बाकायदा जो है वो फ़ीचर्स और क्वालिटी समझाई जाती है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग इस किस्म को इंतज़ाम करें कि जो न्यू फैंसियर है उसको आप इस तरीके से क्वालिटी सिखाएं। सिर्फ क्वालिटी बोलना एक अलग चीज़ है, क्वालिटी फ़ीचर्स को स्क्रीन पे लेके आएँ, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि अब एक सवाल आपसे ये है कि अगर कोई अपने आप को बड़ा फैंसियर बोल रहा है तो उसको चाहिए कि वो अपना बर्ड भी लेके आए ताकि वो बताए कि मेरे पास जो है ये बर्ड है और मेरा इस बर्ड की वजह से नाम है। थैंक यू सर। अच्छा, मैं इस पे ये बात कहूँगा आपको। देखिए, आप तमाम लोग जानते हैं, मेरे बैकग्राउंड के हवाले से भी बहुत सारे लोग जानते हैं, अली के बैकग्राउंड से भी बहुत सारे वाक़िफ़ हैं। शेख शफी बैठे हैं, आगा शहरोज़ बैठे हैं, तैयब बैठे हैं, विनोद बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। हम बहुत ही कोई अमीर कबीर फैमिली से तो है नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना तो हम इम्पोर्टर हैं ना ट्रेडर हैं, बिलियंस का हमने बिजनेस नहीं किया। वी आर जस्ट सिंपल फैंसियर, आप लोगों की तरह, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है। दिस इज़ व्हाट बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको हमारे हाथ मजबूत करने होंगे। आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, क्लेम करते हैं ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, और जब हम उनके कंपटीशन में जाते हैं, चीज़ें पुट इन करते हैं इंटरनेशनल डिक्लेरेशन के साथ, तो वो चुप हो जाते हैं और वो फिर इधर उधर की आएँ बाएँ शाएँ बातें करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने हमारे हाथ मजबूत करने हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ फाइनेंस बट इन द सेंस ऑफ मॉरल सपोर्ट। होता क्या है कि जो ये माफिया है, बेसिकली माफिया मुझे आगे नहीं आने देगा, अली को आगे नहीं आने देगा, हर उस अच्छे फैंसियर को आगे नहीं आने देगा जो सपोर्टिंग रोल पॉजिटिव मैनर में इस फ्रेटर्निटी में रोल प्ले कर रहा है, उसको नहीं आगे देगा। ये आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, माफिया का बेसिकली वो अपने प्लांटेड लोग खड़े करते हैं और उन्हीं प्लांटेड लोगों से वो रोल प्ले करवाते हैं। बैक ऑफ द हैंड वो हैंडलर्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं कि मैं कितने लोगों को गैदर कर लूँगा। और दूसरी एक बड़ी थोड़ा सा कड़वा सच है, ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी कितनी गैदरिंग्स कर लूँगा और कितने लोगों को फैसिलिटेट कर लूँगा, ये अली कितने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कितने लोगों के साथ ऐसा अच्छा कर लेंगे। देखिए, जब भी एक्यूमुलेटिव एफर्ट होती है वो कामयाब होती है। आज ये दुनिया दिखावे के पीछे है, जो चीज़ जितनी मार्केट होती है वो चीज़ उतनी ही बिकती है। हम ये तो कहते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन गलत उस गलत के सामने जो खड़ा है उसके साथ स्टैंड नहीं करते। आप स्टैंड करें ना। और मैं नहीं कहता कि आप किसी को भी आंख बंद करके किसी की भी तकलीद करें। आप उस पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड मैटर पे जो डिस्कशन चल रही है, आप उसमें दोनों फरीकैन को देखें कि दोनों फरीकैन में से कौन राइट पे और कौन रॉन्ग पे, कौन लिटरेट स्टाइल में बात कर रहा है और कौन वल्गर स्टाइल में बात कर रहा है। तो देखिए, वल्गर लोगों को सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियली बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन लिटरेट लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं होते। आई थिंक मेरे ख्याल से मेरी आपके सवाल का जवाब मैंने बहुत डिटेल में दे दिया और बहुत सारे लोग को इससे इस्तेफादा होगा। अली भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं? कि भाई ने थैंक यू भाई, आप सामने आए और आपने आके ये वाली बात करी। काफ़ी सारे लोग जो है वो सामने भी नहीं आते, तो मकसद यही था कि इस तरह से अगर आपने जो फ़ील किया वो मैं थोड़ा बहुत मैं अपने स्टाइल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस बारे में मैं कैसा फ़ील करता हूँ। सबसे पहले आपने क्वालिटी के ऊपर बात करी। देखिए, क्वालिटी की बात यह है कि हर किसी को अपना बच्चा अच्छा लगता है। कभी किसी ने बोला मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। इसी तरह हर ब्रीडर को उसका बर्ड अच्छा लगता है। किसी ने बोला आज तक मेरे पास अच्छा बर्ड नहीं है, तो आप जिसके पास भी जाते हैं ना, वो कहता है मेरा क्वालिटी का बर्ड है, मेरा क्वालिटी का। कभी सुना है किसी ने बोला हो क्या मेरे पास क्वालिटी का बर्ड नहीं है? कभी भी सुना हो? कोई भी नहीं कहता मेरे पास क्वालिटी का बर्ड नहीं है, और ना ही हमें ये कहना चाहिए। ये प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं है। आप कर क्या सकते हैं? एक तो मैंने सेलगाला का बताया, सेलगाला में सब आपको सामने होगा।
आपके पास दरमियान हल्का अपनी अल्फाज यूज़ कर रहा, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल बर्ड भी अच्छा होगा, नॉर्मल से बेहतर बर्ड भी होगा। आप कंपैरिजन करें और यू बी द बेटर जज। दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये होता है बर्ड को प्रेजेंट करने का और दूसरे के बर्ड को प्रेजेंट करने का और क्लेम करने का, आई एम चैम्पियन, मुंह का चैम्पियन नहीं, असली चैम्पियन। वो अपने बर्ड लाएं शो के अंदर, शो में पार्टिसिपेट कराएं। शो वो ऐसा वेन्यू है जहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी होता है, जो डिज़र्व करता होगा। इसी तरह क्रिकेट टीम को देख ले, हम बोले हम चैम्पियन, वाकई में हम लोग चैम्पियन नहीं है, थोड़ा दूर हो चुके हैं हम लोग। जब हम लोग ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे और 10-12 टीमों को हरा के कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन करके आगे आएंगे और जीतेंगे ट्रॉफी, तो हम चैम्पियन कहलाएंगे। अच्छा, चैम्पियन में और नॉर्मल में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। चैम्पियन और नॉर्मल से, नॉर्मल में सबसे पहले 3rd नंबर आता है, फिर 2nd नंबर आता है, फिर 1st नंबर आता है। ऐसा नहीं होता एक नॉर्मल बंदा होता है और एक चैम्पियन होता है, नहीं, इसके बीच की बहुत सारी मंजिलें, 3rd, 2nd, 1st, बेस्ट इन टीम, बेस्ट इन ग्रुप, फिर देन उसके बाद आता है बेस्ट इन शो। तो ये बहुत सारे मराइल से लोगों को गुजरना पड़ता है, तो एक उसके बाद जाके एक चैम्पियन बनता है। तो अदनान भाई की बात सही है, लोगों ने अपने बर्ड का नाम चैम्पियन रखा हुआ है, एक्चुअली वो होता है चैम्पियन नहीं है। हो सकता है वो 2nd में हो या 3rd में हो या 1 में हो। 5-6 ग्रेड्स जो हैं, 5-6 ग्रेड्स आपको जब आप शो में आते हैं उसमें आपको पता चल जाते हैं। IBA का जो शो है सेल गाला का, उसमें वॉट एवर बग़ैर रिंग का बर्ड भी आप लाएं, रिंग वाला बर्ड भी लाएं, आपके घर पे जो भी रिंग आपने डाला हुआ है वो भी लेके आएँ। उसमें मतलब किसी के ऊपर कोई बाउंड नहीं है कि IBA वाला रिंग हो। और अदनान भाई बता चुके हैं कि जितनी भी मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वो अपना बर्ड नहीं लगाएंगे, हम लोग नहीं सेल करेंगे। ये सिर्फ न्यू फैंसियर्स के लिए, उनको जो है जब वहाँ पर वीडियो बनेंगी, जब वहाँ पर एक दूसरे से मुलाकात होगी, तो लोग पहचानेंगे एक दूसरे को। तो कुछ लोग सोचेंगे कि भाई का बर्ड अच्छा है, इनके पास ब्रीड अच्छी आती है, उनका नाम होगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग निकल के सामने आएँ, ऊपर आएँ। अननोन बहुत से यहाँ जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग मुझे भी नहीं जानते होंगे और मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता। तो कल ऐसा हो कि जब हम एक इवेंट में खड़े होते हैं ना, तो आकर के हमें लोग बाग जाने, एक दूसरे को जाने। और फिर जब इवेंट में जब आप लोगों की वीडियोस वगैरह बनती हैं और आप अपना पिक्चर्स वगैरह लगती हैं और आपका बर्ड जो है वहाँ पर एक डिफ़ाइन होता है कि यार इनके पास अच्छा बर्ड है, तो फिर हम अपने इलाके से बाहर निकलते हैं। इलाके से बाहर निकलने के बाद अपने सिटी से बाहर निकलते हैं, हमारी एक पहचान बन रही होती है। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि सारे दोस्त जो भी उनके पास हैं बर्ड, वो लेके आएँ और वहाँ पर पार्टिसिपेट करें और अपनी पहचान के लिए ख़ुद काम करेंगे तो ही होगा। कोई आपको उंगली पकड़ के आगे नहीं लेके जाएगा। ये बड़ी बात है कि यहाँ पर अदनान भाई बैठे हैं, विनोद हैं, अली हैं, तो अगर ये एक सेटअप लेकर के आप लोगों को खड़े हुए हैं ना, तो आप इनका भरपूर साथ दें। बस इतना सा मेरे जहन में एक चीज़ थी कि आपके जो रिंग है वो बर्ड भी चलेंगे। थैंक यू। पूरे पंजाब की जितनी आवाम थी, उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया है और फुल ऑन शो किया है। वो बिल्कुल मीडिया पे भी आया है, सबने चैनल्स पे फुल ऑन शो किया है और वहाँ बहुत सारे लोगों को मना किया गया है कि हमारे पास स्पेस नहीं है, स्टॉल्स नहीं है। एंड शेम ऑन अस, हम 2500 रुपये में हम क्वेश्चन ये करते हैं कि शायद ब्लेम गेम में जाते हैं कि IBA अपना बर्ड लोगों को दे के सेल कराएगी। डोंट यू फील कि मैं बहुत बड़ा फूल हूँ कि मैं अपना क्वालिटी बर्ड काशिफ कामरान साहब को दूँ कि वो सर सेल करें? खुद करेंगे। मेरा क्वालिटी प्रोडक्ट तो मेरी प्रेस्टीज, खुद करना है, जाहिर बात, मेरी प्रेस्टीज का एक वो बोलता सबूत है ना। बिल्कुल। तो लोग बात करने से पहले नहीं है। IBA सेल गाला में आए, अपना बर्ड प्रेजेंट करें। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, देखें, आप घर में बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा, घर में बैठ के कोई मशहूर नहीं होता। दूसरी बात, ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल इंसान की कितनी इनकम है? आप में यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे 40,000 पर मंथ अर्न करते होंगे, 50,000 पर मंथ अर्न करते होंगे, ऐसे ही है 60, कोई 80, कोई 100। लव को हटा के आप जॉब से अपनी जी, आप मुझे बताएं कितनी खूबसूरत फ्रेटर्निटी है, कितनी खूबसूरत है। आफ्ताब यहाँ मेरे साथ बैठे हैं। हम जब एयर स्टार्ट करते हैं अपना ब्रीडिंग सीज़न, तो हम वहाँ कैलकुलेट, हमारे पास एक्सेप्ट डन फेलो
मेरे पास, आफ्ताब के पास, शेख साहब के पास सारी चीज़ें। हमारी प्लानिंग क्या होती है? 10,000 रुपीज़ ईच बर्ड, 10,000 रुपये का एक बर्ड कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली 10,000 रुपये, ऐसे आप मिनिमम हम 10,000 से काउंट करते हैं। 200 चेक्स मैंने अगर प्रोड्यूस किए देन मेरी नेट इनकम 2 मिलियन। मैं सीनियर एरिया सेल्समैन अच्छी डेजिग्नेशन पे हूँ, मेरी कंपनी भी शायद मुझे इतना पे नहीं करती। 4 लाख 5 लाख। हाँ भैया। तो ऑन एन एवरेज जब 40 to 50,000 रुपीज़ आपकी अर्निंग है पर मंथ, और एक आपको ज़्यादा बर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। एक हॉबी के अंदर आप 5, 6, 7 पेयर, आप 10 पेयर ब्रीड कराएं, और बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, इम्पोर्टेड बर्ड को बुरा बोलते हैं। मेरे ख्याल से सबके घर में होगा, मेरे समेत। क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि ये जो इम्पोर्टर हैं, गिनती के इम्पोर्टर हैं कराची में, गिनती के, सब जानते हैं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि इन इम्पोर्टर्स को बिठाकर इस तरह एग्री किया जाए कि वो जो बाहर से बर्ड इम्पोर्ट कराते हैं, हम ब्रीडर लोकल जो इतनी मेहनत करके बर्ड प्रोड्यूस करते हैं, वो हमसे क्यों ना परचेज़ करें, तो फिर मेरे ख्याल से इस सेल गाला वाला की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये इम्पोर्टर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, अगर इस तरह की एफर्ट हो जाए, तो ये पूरी पाकिस्तान की, कराची नहीं पूरी पाकिस्तान की हॉबी के लिए अच्छा होगा। आपने बात बहुत ज़बरदस्त की कि हम कोई ऐसा एरेना डेवलप करें कि जहाँ पर हम इन तमाम इम्पोर्टर्स को इकट्ठा करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में बर्ड इंपोर्ट किया है, उसी तरह से वो पाकिस्तान से बर्ड एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि आपकी नॉलेज में है या नहीं है, अगर वो रेट मैंने अभी आपके सामने डिस्क्लोज़ कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हर उस न्यू फैंसियर के लिए बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। नहीं, एक्सपोर्ट के अलावा अदनान भाई, एक्सपोर्ट तो एक अलग चीज़ है ना। मैं कह रहा हूँ जो इम्पोर्टर भी ज़ाहिर बात है बाहर से इम्पोर्ट करता है फॉर सेल। मैं आपको सीक्वेंस में चीज़ें समझाता हूँ कि सेल वाला क्यों है, जी जी, और आगे वो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर वाला मामला क्या है। जी जी, आपको सीक्वेंस में वो चीज़ समझा। ठीक है। आप जहाँ डायरेक्ट पहुँचे ना, हम आपको थ्रू प्रॉपर चैनल लेके जाएंगे। ठीक है। इसकी वजह बताता हूँ। लेट सपोज आपने एक बहुत किसी टॉप क्लास ब्रीडर से आपने एक बर्ड पेयर परचेज किया है 2 लाख रुपए का, क्या आप एक्सपोर्टर को उसका बच्चा 10,000 रुपये में देंगे? नहीं, वो तो बर्ड पे डिपेंड करता है ना। देंगे, वही बर्ड पे डिपेंड करता है ना कि वो कौन सा बर्ड है। सर, अगर वो ब्लू फिशरी है तो 10,000 में दे देंगे। नहीं, मैंने आप 2 लाख रुपए में आपने ओपलाइन का पेयर लिया है, वो ओपलाइन इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ओपलाइन के हवाले से। जी जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओपलाइन वो आप 10,000 रुपये का एक्सपोर्टर को देंगे? जैसे अब हालात चल रहे हैं, दे रहे हैं, ऑलरेडी हम दे रहे हैं। अब मैं यही तो आपसे बात करने लगा हूं। आपके लिए आपने थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद कहा कि प्रॉब्लम है, चले दे दे, ऐसे ही है ना। आप, अगर मैं आपसे कहूँगा फुल हार्टेडली, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं, फुल हार्टेडली आप कभी जो अपना दे वो भी रहा हूँ ना अदनान भाई, डिसहार्ट होके दे रहे हैं। ये मैंने विनोद भाई से भी थोड़ी देर पहले बात की। मैं आपसे कहता हूँ कि आप का 2 लाख रुपए का बर्ड आपने परचेज किया था और उसमें से क्वालिटी चेक्स प्रोड्यूस हुए, और कोई 2 साल 4 साल 5 साल या मेरे जैसा कोई फैंसी है जी, वो आपसे वो 1 लाख रुपए के उसके 2 चेक्स लेंगे। बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मैं समझता हूँ कि इस बर्ड की क्वालिटी में आपसे 1 लाख रुपए में ले लूँ, आप 2 लाख रुपए 1 लाख 1 लाख में मैं उसके चेक्स 50,000 पे सेल कर रहा हूँ। चीज़ें टेपर ऑफ होके नीचे आएंगी, और जब सेल गाला में बर्ड किसी का सेल होगा 40,000 का पेयर, तो जब वो 40,000 का पेयर लेगा तो वो 15,000 का उसके लिए तो आसान सी बात है। 15,000 रुपये का अगर वो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता है तो वो 10,000 रुपये का एक्सपोर्ट होगा।